प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आजकल हम कर रहे हैं छठी कक्षा की पुस्तक दीपकम और इसके अंतर्गत तृतीय पाठ जो हमने पूरा पढ़ लिया है, आजकल हम उसका अभ्यास कर रहे हैं। उसको करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आज चलते हैं तृतीय पाठ का ऐसा के ऐसा का एतत् किम, इसका अभ्यास वयम अभ्यासम कुर्मः भाग 3 करने के लिए। प्रश्न 6 उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार पट्टिकातः, यह पट्टिका, पट्टिका से उपयुक्त पदम, उचित पद को चित्वा चुनकर रिक्त स्थानानि, ये खाली स्थान है, रिक्त स्थानों को पूरयन्तु, पूरा करो। रिक्त स्थानों में भरना है, लेकिन एक उदाहरण दिया हुआ है, देखो। जैसे सा का, वह क्या है, सा पाठशाला, वह पाठशाला है, ये पाठशाला। तो अब प्रश्न के अनुसार हमको इसमें से छांट के उत्तर लिखना है उसके नीचे। अब प्रश्न है स कह, वह कौन है, तो कह की तरह कौन सा इसमें देखते हैं वही आएगा। कह 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 बिडाल है, तो क्या लिखेंगे, स बिडाल है। कठिन था? बिल्कुल भी कठिन नहीं था। स की तरह हमने पद ढूंढ लिया और स की तरह पद क्या है, बिडाल है, तो उत्तर हो गया स बिडाल है। अब अगला है तौ कौ, वे दो कौन है, तो स तौ ते, ये पुल्लिंग का प्रयोग है और कह कौ के, ये भी पुल्लिंग का प्रयोग है। ये स कह एक वचनम है, तौ कौ द्विवचनम है, ते के बहुवचनम है। तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। पहली लाइन एक वचनम की, दूसरी लाइन द्विवचनम की और तीसरी लाइन बहुवचनम की है। तो तौ कौ, तो तौ तो लिखेंगे ही लिखेंगे हम, तौ। अब तौ की तरह पद ढूंढते हैं ऊपर, ऊपर से आ गया ये युवकौ, तव युवकौ। ये हो गया तौ युवकौ। अब चलिए आगे देखते हैं ते के, ते के, तो ते तो आएगा ही आएगा, के स्थान पर उत्तर वाला पद आएगा। ये प्रश्न वाले पद हैं कह कौ के, इनके स्थान पर हमको उत्तर वाला पद यहाँ इस पट्टिका से चुन करके लिखना है। तो स तौ का हमने लिख लिया, स बिडाल है, तौ युवकौ। अब बहुवचन ढूंढते हैं ते का। माला युवकौ पाठशाला मुखम कमले भवनानि बिडाल छात्राः, ये आ गया। ते के, ते छात्राः, वे सब छात्र हैं। प्रश्न था वे सब कौन हैं, तो उत्तर बन गया ते छात्राः, वे सब छात्र हैं। तो हमने पुल्लिंग के जो प्रश्न थे उनका उत्तर लिख लिया है। अब ये स्त्रीलिंग का उत्तर ढूंढेंगे। सा का, सा का, सा पाठशाला तो उसने लिख दिया। अब हम कुछ और ढूंढेंगे, तो सा तो आएगा ही आएगा। का के स्थान पर क्या आएगा, शुरू से पढ़ते हैं, सा माला आ गया ना, पाठशाला की तरह। सा माला, वह माला है, हमने ढूंढ लिया इसका उत्तर। ते के, अब ते तो रहेगा ही ऐसा, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ होता है वे दो, तो स्त्रीलिंग का ढूंढेंगे अब। ते 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 कमले, ते कमले, ये हमने ते का उत्तर ढूंढ लिया। ते के, ते कमले है। अब आगे तह कहा, तह तो लिखेंगे ही लिखेंगे, इसमें तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। कहा के स्थान पर लिखेंगे उत्तर वाला पद तहा। फिर चलिए ढूंढते हैं, ऐसा ही उत्तर होना चाहिए। युवको पाठशाला मुखम कमले बिडालय छात्रा लेखन माला, ये आ गया तहा माला। स्त्रीलिंग का भी हमने ढूंढ लिए हैं। अब ढूंढेंगे नपुंसकलिंग के। तत्ते तानी किम के कानी, तत् किम, वह क्या है, तो तत् तो लिखेंगे ही, तत् लिख दिया जी। उसके बाद किम का ढूंढते हैं।
तत् किम 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 मुखाम किम मुखम। एक वचन है तो एक वचन का पद ही ढूंढना पड़ेगा। मुखाम तत् मुखाम, वह मुख है। ते के वेदो, अब ते तो रहेगा ही रहेगा, ते तो रहेगा ही रहेगा। के का उत्तर ढूंढते हैं द्विवचन में, नपुंसकलिंग में। ते कमले, कमलम कमले। यहाँ भी कमले लिखा है तो यहाँ कमले नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा भाई? ये तो ठीक नहीं है, यहाँ पर आएगा ये लेखन्यौ। लेखनी का द्विवचन, स्त्रीलिंग का द्विवचन लेखन्यौ, लिख लीजिएगा, ठीक है। ते लेखन्यौ, ठीक है, समझ आ गया आपको? ते लेखन्यौ। चलिए अंतिम जो बच गया वो अंतिम है, इसमें फिर भी ढूंढेंगे। तानी, कानी, तो तानी की तरह ही पद ढूंढते हैं, कहाँ पर है तानी कानी की तरह? भवनानी, कानी भवनानी, वे भवन हैं। तानी भवनानी। तो हमने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। यहाँ पर गलती हुई वो हमने बताया आपको, लेखन्यौ, ठीक है। से बिडाल है, तौ युवकौ, ते छात्रा, सा माला, ते लेखन्यौ, तहा माला, तत् मुखम, ते कमले, तानी भवनानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। क्या है प्रश्न नंबर 7? पढ़ते हैं पहले ध्यान से। निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य, निम्नलिखित वाक्यों को अधिकृत करके, देख करके, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पर हमने ऊपर से उत्तर छांट करके लिखे थे, पुल्लिंग वाले में पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग वाले में स्त्रीलिंग के, और नपुंसकलिंग वाले में नपुंसकलिंग के उत्तर यहाँ से छांट के लिखे थे। अब हमने पुल्लिंग वाले शब्दों को लिखना है। अब ये ध्यान रखें, ये हैं पुल्लिंग वाले शब्द। कह कौ के पुल्लिंग में, का के का स्त्रीलिंग में, किम के कानी नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में एक वचन है तो कै, द्विवचन है तो कौ, बहुवचन है तो के। स्त्रीलिंग में एक वचन है तो का, द्विवचन है तो के, बहुवचन में तो का। प्रश्न निर्माण करने की बात बता रहे हैं। नपुंसकलिंग में यदि एक है तो किम, दो है तो के, और बहुवचन है तो कानी। चलिए करते हैं उदाहरण। स गजह का इसने बताया हमें, स गज है, स कह, लिख दिया स कह, ठीक है। तो पुल्लिंग में पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग का, और नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो स बालक है, बिल्कुल स गजह की तरह है, तो बालक के स्थान पर क्या आएगा? कह। तो क्या लिख देंगे इसका प्रश्न निर्माण हम? स कह। वह कौन है? उत्तर लिखा हुआ वह बालक है। सा नदी, सा का, तो नदी के लिए क्या लिखेंगे? का। पुल्लिंग के साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाएगा। स विरक्ष है, ये स गज है, स बालके की तरह ही है, स विरक्ष है, तो क्या बना देंगे? स कह, सह कह। आगे बढ़ते हैं। सा लता, सा का, सा माला, तो सा माला का बना सा का, तो सा लता का बन जाएगा सा का। वह कौन है? का प्रश्नवाचक शब्द है स्त्रीलिंग का। तत्फलम, तत्मुखम, तत्किम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तत् तो रहेगा, और फलम के स्थान पर नपुंसकलिंग का आ जाएगा किम, तत् किम, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए। स गज है, गज है पुल्लिंग है इसलिए आया कह। स कह, स बालक है, स कह। सा नदी, सा का। स वृक्ष है, स कह। सा लता, सा का। तत्फलम, तत् किम।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए जय तू सुर भारती।